हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तो भाई ऐसा है कि सुप्रीम लीडर मिल चुके हैं ईरान को और अब चाइना और व्लादिमीर पुतिन ये बहुत ओपनली पब्लिकली आ चुके हैं ईरान के एक तरीके से हेल्प करने के लिए, ईरान को रेस्क्यू करने के लिए। और अब हर जगह से ये कंफर्मेशन आ रही है कि रशिया और चाइना ये रियल टाइम इंटेलिजेंस, जी हाँ, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे। किसे भाई? ईरान को। और ईरान ने एक-एक करके, और आज तक कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अमेरिका को इतना बुरा मारा है, ठीक है? ईरान ने एक-एक करके बहुत महँगे इक्विपमेंट्स, इनके मिलिट्री बेसेस, इनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीबीसी क्या कह रहा है देखिए। इंडिया ऑफर्ड सैंक्चुरी टू इरानियन शिप 3 डेज़ बिफोर यूएस सैंक इट। अब आप मुझे बताइए, ये जितने मक्कार हैं जो ये वीडियोज़ बना रहे थे, कि मैंने इतनी लेवल की मक्कारी देखी दोस्तों, मैं बहुत सैड हो जाता हूँ कि ये मौका ढूंढ रहे हैं। पीपल आर फाइंडिंग वन वे और अनदर कि भाई हम इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, इंडिया को किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व करते हैं, कि भाई इंडिया ईरान का साथ दे रहा है, इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है। मतलब दिस इज एब्सोल्यूट बीएस, एब्सोल्यूट बीएस। ठीक है, आप इंडिया को ड्रैग करना बंद करो। ठीक है, इंडिया कोई पोस्चर नहीं ले रहा, इंडिया पीस के साथ खड़ा होता है, इंडिया यूनिलेटरल मेजर्स के हमेशा अगेंस्ट रहता है। और स्पेशली चाहे वेनेजुएला हो, ईरान हो, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए, खुद के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, बिल्कुल सही है। ईरान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेज है। वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट वेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर वेट है भारत के लिए। आप समझिए, इंडिया ऑफर्ड सैंक्चुरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ध्यान से समझिए, ट्रंप वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट टू मोजतबा खमेनी अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और जो बदतमीजी है ट्रंप की, वो बदतमीजी फिर से देखी। ईरान नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वोंट लास्ट लॉन्ग विदाउट माई अप्रूवल। अब ये जो है ना, ये बदतमीजी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। भाई ऐसा है, देख, तुझे अपनी कंट्री में चाहिए डेमोक्रेसी, ठीक है, और तुझे दूसरी कंट्री में चाहिए जेलेंस्की, है ना? ये थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है। और आप देखिएगा कि आज आपको मैं वो डिवाइड्स बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये डिवाइड्स आपको न्यूज में दिखाऊंगा कि कैसे खुद ट्रंप को समझ नहीं आ रहा भाई उसने क्या क्या गेम कर दिया है। ये देखिए इजराइल के साथ कल रात को क्या हुआ। या अल्लाह यू अपेरेंटली पीट हेगसेथ ने कहा था कि भाई इनके पास मिसाइल वगैरह खत्म हो गए, ड्रोन खत्म हो गए, क्लस्टर म्यूनिशंस, हाइपरसोनिक, वो पटापट पटापट पड़ रहे हैं ना तेल अवीव पे। मतलब ये इतनी इतनी अजीब वीडियो थी कि बहुत सारे लोगों ने तो इसके नीचे कमेंट करके ये लिख दिया कि भाई प्लीज़ वेरीफाई। और फिर ग्रॉक को भी बोलना पड़ा, हाँ भाई ये वेरीफाइड है, ये तेल अवीव कल रात को ये सारा कर्मकांड हुआ है। इट्स जस्ट रेनिंग, इट्स जस्ट रेनिंग मिसाइल्स, क्लस्टर म्यूनिशंस, है ना? और मैं आपको बताऊं, पूरे जीसीसी में जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग रहते हैं, है ना, जो कुछ शेख रहते हैं ना, वो खुद इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओन हार्ट, कि उन्होंने देखा है भाई कि दे कुडंट रिएक्ट। वो तो कुछ कर नहीं पाए ना, सऊदी अरेबिया तो कुछ कर नहीं पाया, नोबडी कुड डू एनीथिंग, गाजा वाजा में हो रहा था। तो दे आर वेरी हैप्पी कि समबडी इज पुटिंग अप द रेजिस्टेंस। ये ईरानियन वेसल के साथ हो रहा है, आज उड़ा दिया गया। और जो सबसे बड़ा गेम हुआ ना, सबसे बड़ा गेम, सबसे बड़ा नुकसान हुआ ईरानियन ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक करना। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे G7 इमरजेंसी मीटिंग करना चाहता है कि भाई अपनी इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को कैसे मार्केट में निकालना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि भाई ये लिटिल पेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन है, बट यहां पे पंगे थोड़े बढ़ चुके हैं। ऐसा है कि चाइना प्रॉपर सर्वेलेंस, रियल टाइम सर्वेलेंस करके, रशिया रियल टाइम सर्वेलेंस करके ईरान को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और ईरान एक एक करके इनको निकालता जा रहा है। इस छोटी सी एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। I don't know how many THAAD batteries we deployed into the region, the THAAD being the more advanced of our air defense systems. So that's probably a classified number. What I do know is that there's photographic evidence that 5 radars associated with THAAD batteries have been destroyed by the Iranians. The Iranians are precisely picking us apart. They're taking us apart piece by piece by piece. They took out our early warning eyes in Al Udeid, $1.1 billion. यहां पे देखिए इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है।
जिस वेपन सिस्टम से ईरान निकाल रहा है यूएस के बेसिस एक्सेट्रा, वो वेपन सिस्टम बहुत सस्ते हैं। अमेरिका को अपने मिलियन मिलियन डॉलर के वेपन्स को यूज करना पड़ रहा है। और एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि भाई इनकी जो जिस तरीके से जिस स्पीड में इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो यूज हो गए, क्रूज मिसाइल्स यूज हो गए, भाई जाके पीटेक सैद को लोगों को जाके मोटिवेट करना पड़ रहा है कि भाई जल्दी जल्दी वेपन्स बनाओ। और अब ये बात आ रही है कि ट्रंप इस वॉर को ज्यादा देर खींच नहीं पाएगा। ठीक है, पॉलिटिकली स्पीकिंग ट्रंप बहुत वीक फुटिंग में, बहुत वीक फुटिंग में। और इसराइल जैसे बिना ट्रंप से बात किए हुए जिस तरीके से ऑयल को टारगेट कर रहा है ना, ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है। इट्स लाइक बेंजामिन नेतन्याहू इज गोइंग क्रेजी। ठीक है, ऐसा समझो कि ट्रंप ने ईरान को अटैक करना था, कर दिया, बट बेंजामिन नेतन्याहू अलग ही टेंजेंट में चल रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू के टेंजेंट के कारण ये पेन भारत को भी आ रहा है और पूरी दुनिया को आ रहा है। तो यूरोप से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, एनी कंट्री यू टेक, सबको इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई आप ऑयल पे क्यों अटैक कर रहे हो। जीसीसी को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि द मोमेंट आप ऑयल को अटैक कर रहे हो, रिटेलिएशन डीसैलिनाइजेशन प्लांट से आ रहा है भाई कि पानी के ऊपर अटैक होगा। और इनके भी तो ऑयल के सारे वो कुएं हैं, उनके ऊपर भी अटैक होगा। तो कुल मिला के क्या होगा, आज $100 पे है पर बैरल, 115 पे, 120, 130, कहां जाएगा, $200 पे जाएगा। और फिर इमरजेंसी रिजर्व और लिटिल पेन है ना। तो ये सब पेन हम क्यों ले भाई। द वर्ल्ड शुड बी रिलैक्स्ड। आपका ड्रामा है, आप अपना ड्रामा अपने घर में रखो। लुक एट दी एनालिसिस, लिसन टू इट वेरी early केयरफुली। warning radar, gone. They've taken out other radars. They've destroyed 5 THAAD batteries, which I believe, and I wrote this earlier, is the maximum number we have deployed in the region. So our THAAD is no longer operational outside of Israel. And they are now picking us apart, destroying the. There are people who are saying the amount of destruction done to American military infrastructure is the greatest in the history of the United States. That outside of the Civil War, nobody has ever inflicted this much harm on the United States. Nobody has attacked Wow. American military installations to this degree, and the Iranians are just picking us apart piece by piece by piece. पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ईरान से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतने ब्रूटली इनको टेक डाउन करेगा। अब आप देखिए एक एक करके कि किस तरीके से धीरे धीरे ट्रम्प के अगेंस्ट हवा बन रही है। और ट्रम्प को जहां समझ आया कि उसके अगेंस्ट हवा बन रही है, उसके पास मिसाइल्स नहीं है, इतने अच्छे से रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे, बहुत महंगा वॉर हो चुका है, ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है भाई, वो आराम से एग्जिट मारेगा। ट्रम्प टू टाइम्स ऑफ इजराइल, इट विल बी अ म्यूचुअल डिसीजन विथ नेतन्याहू रिगार्डिंग व्हेन ईरान वॉर एंड्स। तो भाई ट्रंप अब इसके ऊपर बात करना शुरू कर चुका है कि वॉर कब एंड होगा, क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हर बार जब यूएस ने कोई बड़ा वॉर, ये अफगानिस्तान, इराक, हर जगह ऐसे ही ज्ञान दिया, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 3 हफ्ते में खत्म कर देंगे, एंड देन इट गोज ऑन ईयर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ जाते हैं और वो सारे पैसे अमेरिका के टैक्स पेयर को देना पड़ता है। ठीक है, इज द ईरान वॉर रियली कॉस्टिंग द यूएस $2 बिलियन पर डे? नहीं भाई, 2 नहीं तो $1 बिलियन तो पर डे लग ही रहे, $1 बिलियन पर डे, थिंक अबाउट इट। और आप देखिए कि कैसे वो गद्दार और कैसे नमक हराम लोग हैं जो एक छोटी सी न्यूज आई, इंडिया ने कैसे लोगों ने क्या क्या बोला था पता है आपको? मैं रील्स देख रहा था, पीपल हु डू नॉट इवन रीड जियो पॉलिटिक्स, यार मैं जानता हूँ पर्सनली, दे डोंट इवन रीड जियो पॉलिटिक्स, उन्होंने यार वीडियो बना दी है ना कि ये देखो ऐसे करके, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर वाले लोग समझा रहे हैं, उनकी रीडिंग नहीं है दिन की 5 घंटे। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इज सच ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कि एक तो आपको बहुत पहले से पढ़ के बैठना पड़ता है, उसके ऊपर से आपको डेली पढ़ना पड़ता है। अब जितना कम पढ़ोगे उतना आपको कम समझ आएगा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, लॉट ऑफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, यार अखबार पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, पर पर्सपेक्टिव ले लो। आपका ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अलग अलग लोगों की अलग ओपिनियन क्यों होती है, क्योंकि भाई सब लोग अलग अलग सोर्सेज से रीड करते रहते हैं, सब लोग अपने डॉट्स अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट आई सी, आज मुझे जो ईरान वॉर के बारे में समझ आ रहा है, इट इज मतलब बिना कैलकुलेशन के ये वॉर किया गया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, एप्स्टीन से भागने के लिए। ठीक है, अब सोचिए जरा वो कितने बेशरम लोग हैं जो बिना इस चीज को ठीक से पढ़े हुए, बिना पेशेंस के, बिना भारत सरकार के रिप्लाई के, बिना वो ज्ञान दे रहे थे कि भाई देखो हो सकता है हमने ही कोऑर्डिनेट्स दे दियो, हमने ही बता दिया अमेरिका को कि मारो मारो वही हमारे से। यार हमने उसे ऑफर किया कि भाई तुम यहाँ पे बर्थ कर लो, एक INS कोची पे हमने रखा है, तुम भी आके बर्थ कर लो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकला अपने चौड़ में, इसे ठोक दिया गया। अब हम यार कोई ऊबर सर्विस लेके तो बैठे नहीं है ना। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु रिक्वेस्ट अस टू बी टेकन केयर ऑफ। भाई जब तक आप बोलोगे नहीं है ना डिफेंड अस, प्रोटेक्ट अस, हमें अपनी शरण में ले लो। शरण में तो यार हमने तिब्बतियों को लिया है। आप सोचिए,
ईरान कौन सी चीज़ है? हमने चाइना को आंख दिखा रखी है, क्या हो गया इसमें? पूरा धर्मशाला देखो आप हिमाचल का, ठीक है? तो ये $2 बिलियन पर डे तो नहीं, पर $1 बिलियन एब्सोल्युटली यस, ठीक है? ऑयल सोर्स पास्ट $100। अब ये देखो, ऑयल गैस का जो पंगा है ना, वो सबसे ज्यादा किसको देगा? सबसे ज्यादा पंगा किसको आएगा? तो भाई ये यूरोप को अफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। मागा क्या कह रहे हैं? नॉट वॉट वी वोटेड फॉर, सम मागा वॉइसेस वॉर्न ईरान बैकलैश। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े पॉडकास्टर्स, ओपिनियन मेकर्स, जो कि एकदम प्रो मागा हैं, प्रो ट्रम्प हैं भाई, ट्रम्प की एक और प्रेसिडेंशियल टर्म चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये ट्रम्प तो भाई बिक गया, ये तो इजरायली इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है? लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए इसलिए लड़ रहा है क्योंकि भाई इसके जो फाइल्स हैं एप्स्टीन में पड़े हुए हैं। और आप देख लीजिए एप्स्टीन के बारे में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कवर, है ना? डीप कवर मिशन है भाई, डीप कवर मिशन है। सारे लोगों को लाओ, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस को लाओ, बच्चियों के साथ सुलाओ, उसकी वीडियो रखो, वीडियो रख के ब्लैकमेल करो, काम कराओ। तो आप सोचो, ऐसा कांड हर कंट्री में प्लान होता है। अच्छा, आपको पता है, एक बात आपको बताता हूँ, इंडिया ना एक बहुत बड़ी वीकनेस फेस कर रहा है। मैं आपको पहले वार्न कर दे रहा हूँ, है ना? और इसकी क्लिप काट सकते हो ना, तो काट लो और क्लिप काट के अपने अपने इंस्टा पे डाल देना। देखो, इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसके ऊपर भारत सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एकदम टॉप मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आरबीआई के गवर्नर्स हैं, जो भी टॉप इंटेल एजेंसीज, मिलिट्री पोजीशंस, जो टॉप टियर में रहते हैं ना, टॉप टियर, मैं कहूंगा एकदम, जिनको जेड प्लस कैटेगरी के जितने लोग हैं, दे शुड नॉट बी परमिटेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन यूएस और चाइना और फॉर द मैटर एनीवेयर एल्स। देखो ऐसा है, अगर आप एक्चुअली में भारत को सर्व करना चाहते हो, तो आपका जो पैसा है, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट है, वो इंडिया में लाई करने चाहिए। अगर आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कृपया करके ऐसे पोजीशन पे ना आए। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि बड़े आराम से आपको ऐसे ही किसी एप्स्टीन के गेम में फंसा के, है ना, हमेशा कंट्री के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जा सकता है। अगर ऐसे हमारे पास लोग हैं, ठीक है, स्टेट में है, सेंटर में है, ब्यूरोक्रेट है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े वीकनेसेस हैं। इनको बहुत आराम से ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है? और ईरान से अगर आपको एक चीज सीखनी है, तो सीखो कि पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिया, आइसोलेट कर दिया, बट ये अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे, इन्होंने खुद पे काम किया, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों के ऊपर रिलाई किया, उनसे टेक्नोलॉजी ली, सीखा, बहुत प्रैक्टिस किया, और उसके बाद दुनिया की सबसे मिलिट्री को ठोक रहे हैं भाई, बहुत ओपनली कह रहा हूँ, बहुत ठोक रहे हैं। और इसराइल तो इज नो कॉम्पिटिशन इन फ्रंट ऑफ ईरान। अगर ये यूएस हट जाए ना, इसराइल को खत्म कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इसराइल छोड़िए आप, ये सऊदी अरेबिया, ये यूएई, कतर, ये रोना शुरू कर देंगे, दिल कराए, मतलब घुटने पे बैठ के माफी मांगेंगे ये, ठीक है? और ऊपर से यार, ये जो स्ट्राइक्स है ना, ये इतने वायलेंट नहीं होते अगर सुप्रीम लीडर को नहीं मारते। आप शिया कम्युनिटी के टॉप लीडर को एलिमिनेट करोगे, तो गुस्सा है, वो गुस्सा ही आपको दिख रहा है, वो गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होगा, तो आप देखिएगा रिटेलिएशन कम होगा। बट फिर आप जाके ऑयल पे अटैक कर दोगे, तो वापस रिटेलिएशन आएगा। एक्सियोस का रिपोर्ट है, रूबियोस वॉर रिमार्क ब्लो ओपन मागाज इजराइल डिवाइड। मागा कह रहा है कि भाई हम इजराइल की वोट क्यों लड़ रहे हैं? सही बात है ना? आप बोल रहे हो ना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया फर्स्ट, तो फिर हम किसी और की लड़ाई क्यों करेंगे? है ना? हम श्रीलंका की लड़ाई क्यों करें, ईरान की लड़ाई क्यों करें? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पैसे, आवर टैक्स पेयर मनी फॉर अस, यस। हम बांग्लादेशियों को खाना क्यों खिलाएं? मैं बोलता हूं ना आपको कि क्यों हम इनको फ्री का राशन वाशन बांट रहे हैं। तो सेम मागा इज आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, कि एक बात बता यार, इजराइल के लिए तू लड़ क्यों रहा है, तेरा क्या काम है वहां पे, ठीक है? और भाई हमें क्यों ड्रैग कर रहा है, हमें वो पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? यूरोप ट्रेड्स केयरफुली इन इजराइल ईरान। आपने देखा कोई यूरोप का लीडर आके मुंह के सामने, और सेंचेस जो है स्पेन का, उसने तो यार धुआं धुआं कर दिया, धुआं धुआं कर दिया रगड़ के। एंड पीपल आर ईदर न्यूट्रल और दे आर नॉट सेइंग समथिंग, या फिर दे आर क्रिटिकल ऑफ ट्रम्प। ये तीन ही डायरेक्शन में आपको लोग दिखेंगे। प्रो ट्रम्प मुझे आप लीडर ढूंढ के दिखाओ, अभी प्रो ईरान स्ट्राइक्स आप लीडर ढूंढ के दिखाओ। दुनिया में डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, ठीक है? डम लोग है ना, डम लोग, जिनको पता नहीं क्या इजराइल वंदना एंड ऑल दैट उनके माइंडसेट में, ठीक है? वो चीज मत करो, ठीक है? और जिन लोगों को फिलिस्तीन वंदना है, वो भी ये मत करो, बहुत नुकसान में रहोगे। देखो, इजराइल फिलिस्तीन ना यहाँ का गेम है। कुछ लोगों ने कश्मीर में ये फिलिस्तीन मॉडल लगाने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी वगैरह करेंगे, देखो क्या किया, है ना? गाड़ी के सामने बांध के ले गए थे, रिमेंबर, ठीक है? तो आप वो फिलिस्तीन मॉडल लगाओगे, तो सामने वाले भी एकदम फिलिस्तीन मॉडल लगा देंगे आपके ऊपर।
तो चीज कोशिश करो यार, ये चीज़ों को इंडिया के पार्लियामेंट में लाके लोग घसीट रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं ना। अवॉइड दीज थिंग्स, बहुत डर्टी चीज़ें हैं, इन्होंने गंदे काम किए हैं, हमारा क्या इससे लेना देना है यार। वी हैव बिन ऑलवेज पीस, ऐसी गंदी हरकतें हमने नहीं की। अच्छा, मिडिल ईस्ट में भी ऐसे वॉइसेस उठ रहे हैं, जिनके पास भी पैसा है, जिनके पैसे लगे हुए मार्केट में, दे आर सेइंग यार क्यों आपने ड्रैग किया। एक बिलियनियर ने तो इतनी बढ़िया भाई, इतना बढ़िया लॉजिक लिखा है। ये अल हब्तूर लंबास्ट ट्रम्प, तुर्की 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 का कह रहा है, तुर्की चुप। सऊदी अरेबिया ने अटैक किया ईरान पे, नहीं, कोई कोई अटैक नहीं कर रहा। पाकिस्तान को घसीटा था, पाकिस्तान ने क्या किया, चुपचाप एकदम साइड हो गया। नोबडी वांट्स टू अटैक ईरान, ठीक है, क्योंकि एक तो ये सारी जो जो पूरी उम्मा है ना, उसकी आइडेंटिटी को एकदम बुरी तरीके से इस पूरे वॉर ने एक्सपोज कर दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज दे आर साइडिंग विथ इजराइल। इफ यू आर साइलेंट, यू आर साइडिंग विथ इजराइल, और यू हैव सपोर्टेड इजराइल, और यू हैव सपोर्टेड यूएस, इधर वेज आप तो ईरान के अगेंस्ट हो। उसके ऊपर से सुप्रीम लीडर को मार दिया। तो सारी कंट्रीज को पता है कि उनके पास शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और डिफरेंट सेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो नोबडी वांट्स दैट इंटरनल डिवाइड। कोई अपने रोड पे थोड़ी ना दंगा चाहता है, रोड पे हो जाएगा दंगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको क्या लगता है, हो चुका है वो डिवाइड आ चुका है। हाँ, पुलिस ने मार दिया बहुत सारे शिया कम्युनिटी के लोगों को, तो वो डिवाइड आ चुका है। ईरान वॉर इफेक्ट्स ऑलरेडी अ रियलिटी इन यूरोप। यूरोप परेशान है भाई। और ये देखो जरा व्हाट द, ये है ना, व्हाट द मैसेज, WTF मैसेज, डिड इजराइल सरप्राइज यूएस विद स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑयल डिपोज। भाई ऐसा है कि अब जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं ना, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इजराइल भी वैसे वैसे बिहेव कर रहा है जैसे IRGC हो, कि भाई मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, एक ही मौका मिला है, जितना मार सकते हो मार लो, ऑयल फोड़ दो, है ना। तो उन्होंने भी दबा के ऑयल फोड़ा। तेलवीव एयरपोर्ट या बेन गुरियन वगैरह उसको डुबा दिया है बिल्कुल, मार मार के तेलवीव को धुआं धुआं कर दिया, ठीक है। इनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ठोक रहे हैं, इनके ऑयल डिपोज को ठोक रहे हैं, इनके डीसैलिनाइजेशन प्लांट को ठोक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रंप इसमें भी बहुत बुरा फंसा, ह्यूमैनिटेरियन एंगल, 160 बच्चों को जो मार दिया गया, वहां पे टॉमाहॉक मिसाइल दिख गई। अल जजीरा है ना, डीप एसेट ऑफ यूएस, यही यही खुद एक्सपोज कर रहा है। कतर फंडेड है ना, ये डीप एसेट है, ठीक है। न्यू मिसाइल वीडियो पुट्स स्पॉटलाइट ऑन यूएस ओवर ईरान स्कूल अटैक, ठीक है। और पुतिन क्या कह रहा है, पुतिन, आई वुड लाइक टू कंफर्म आवर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर तेहरान, सॉलिडारिटी विद तेहरान। पुतिन कांग्रेचुलेट्स Mojtaba Khamenei on appointment as Iran's new leader, pledges unwavering support. China demands halt against. चाइना अपनी सर्वेलेंस रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है और ईरान ठोक रहा है। सेम इज द वर्क विद रशिया, साइलेंटली हिडन लॉजिस्टिक्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी कि भाई पाकिस्तान के थ्रू सामान जा रहा है, भैया चाइना का सामान जा रहा है ईरान में, और इनके हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट वो लैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सामान तो आ रहा है। अब चाइना इज द बिगेस्ट साइलेंट प्लेयर इन द ईरान वॉर। सब कह रहे हैं या तो रोक दो या मीडिएशन करा लो या चुप हो जाओ, बट nobody is willing to continue this for 5 days except नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने ऐसा बुरा फंसाया है ट्रम्प को, एप्स्टीन फाइल्स को यूज करके, मोसाड एंड नेतन्याहू, कि माशाल्लाह भाई बहुत बुरा फंसा है ट्रम्प। दिस इज नॉट हाउ यू स्टार्ट अ वॉर विदाउट अ प्लान, कि लिटिल पेन लिटिल गेन, है ना। समझो जियो पॉलिटिक्स, शांति से समझा करो। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।